तो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं एक और राधा कृष्ण की ही पेंटिंग बना रही हूँ। और सबसे पहले मैंने ग्रिड बना ली क्योंकि बिना ग्रिड के ड्राइंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद मैंने अपनी सबसे पहले पेंसिल से स्केच बनाना शुरू कर दिया। और स्केच बनाने में भाई मैं खो जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि एक एक डिटेल मेरे को सेम चाहिए होती है, जो रेफरेंस इमेज है उससे सेम। ठीक है, तो मैं कभी तो पूरा रिकॉर्ड हो रहा होता है, कभी मैं भूल जाती हूँ रिकॉर्डिंग ऑन करना। तो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ बेसिकली। तो मैं नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड करने की जगह स्नैपचैट का यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ा सा क्वालिटी सही आए, फ़िल्टर एंड ऑल लगा के। तो मैंने स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। और इसमें स्नैपचैट में होता है कि 2 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है सिर्फ, राइट। तो वो 2 मिनट में जितना रिकॉर्ड करता है ठीक है। उसके बाद अगर मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ तो मेरे को याद नहीं रहता कि रिकॉर्ड करना था मुझे या कुछ भी, तो मैं बार बार चेक कर लेती हूँ। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी पार्ट स्किप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्केच कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने ये जितनी भी लाइंस उनके फेस वगैरह पे आ रही थी वो इरेज कर दी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा फेस से ही, हल्का हल्का शेड डाला फेस पे ब्लू कलर का ऑयल पेस्टल से। बट फिर उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया क्योंकि मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था भाई ऑयल पेस्टल्स यूज़ करने में एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं ज़्यादातर वाटर कलर्स का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने क्या करा कि ये जितना भी पेंट था मैंने स्क्रैचर की हेल्प से स्क्रैच करा। ऊपर ऊपर से एक लेयर तो उतर गई, ये लाइट हो गया थोड़ा। बट फिर उसके बाद भी अगर मैं आगे भाई वाटर कलर का यूज़ करने की सोच रही हूँ तो मेरे को पहले एक बेस कोट लगाना पड़ा वाइट का विदाउट एनी वाटर, ताकि जो ऑयल पेस्टल वो पूरा कवर हो जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने केक कलर्स निकाले क्योंकि जो पोस्टर कलर्स मैं यूज़ करने वाली थी उसमें लाइट शेड नहीं था ब्लू का, और मेरा मन भी नहीं था कि मैं मिक्स करके बनाऊँ क्योंकि फिर वो डिफरेंस आ ही जाता है अगर थोड़ा सा भी कलर कम बनता तो मैंने केक कलर से कर दिया फिल। और थैंक गॉड कि वो ऑयल पेस्टल से सेपरेट आउट नहीं हुआ, क्योंकि ऑयल पेस्टल में ऑयल का बेस होता है और वाटर कलर में वाटर ही यूज़ होता है, तो वो अलग अलग हो ही जाते हैं, है ना। बट नहीं हुए, थैंक गॉड। उसके बाद अब यहाँ पे मेरा फेवरेट पार्ट था स्किन कलर बनाना। तो मैंने सबसे पहले बहुत ही हल्का सा ब्लू लिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑरेंज है। फिर ऑरेंज के बाद मैंने ऐड करा इसमें येलो कलर। येलो के बाद हल्का सा बिल्कुल नाम के लिए ब्राउन कलर यूज़ करा। ब्लू और ब्राउन हमेशा बहुत ही थोड़े से लेने होते हैं, और लास्ट में वाइट कलर थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब वो आप किस स्किन टोन का बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मेरे को थोड़ा लाइट स्किन टोन में चाहिए था तो मैंने वाइट की क्वांटिटी बढ़ा दी। ब्लू बहुत ही हल्का यूज़ होता है क्योंकि ब्लू जो है ना वो कूल टोन डाल देता है, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो वो स्किन जैसा नहीं लगता, क्योंकि वाइट एक्स्ट्रा ऐड करके थोड़ा लाइट शेड बन गया। और ये डार्क शेड में मैं जो है शैडो के लिए यूज़ कर लूँगी इसको। और उसके बाद मैंने कृष्ण जी की धोती में कलर करना शुरू कर दिया, दैट वाज ऑफ येलो कलर। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि जो मैं लाइक राधा रानी ने यहाँ पे साड़ी पहनी हुई है, तो साड़ी का जो ब्लाउज़ था मेरी रेफरेंस इमेज में भी वो थोड़ा ऑरेंजिश येलो वाले उसमें लुक में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यही सेम येलो में मैं बहुत ही हल्का सा ऑरेंज मिक्स करूँगी ताकि कलर कॉम्बिनेशन सा लगे, या ये कह लो कि ऐसा लगे कि इन लोगों ने प्लानिंग करके पहना है सेम कलर। ठीक है, जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना ट्विनिंग वाला, उस टाइप से मैंने बना दिया ऑरेंज कलर। और इसी में हल्का सा और ऑरेंज डाल के मैंने जो कृष्ण जी की पगड़ी थी वहाँ पे भी यही कलर यूज़ कर लिया। तो ये थी मेरी फर्स्ट लेयर ऑफ कलर जो मैंने अभी पूरी डिस्क्राइब कर दिया आपको। तो मेरी बकबक अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी आप म्यूज़िक का मज़ा लेते लेते मेरी ड्राइंग को या आर्ट पीस को भी इंजॉय करो। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, oh.
should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. Ooh. We should breathe slow. 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 Breathe slow. तो यहाँ पे होती है हमारी फर्स्ट लेयर समाप्त, और दूसरी लेयर मैंने सेकेंड डे स्टार्ट करी ताकि ओवरनाइट सूख सके, अच्छे से हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डार्कर कलर्स यूज़ करके शैडो वगैरह डाल दी है, स्किन टोन में डाल दी, और फिर धोती में डालने के लिए मैंने एक येलो का ही डार्कर शेड यूज़ करा है। और साड़ी में शेडिंग डालने के लिए मैंने विदाउट एनी वाटर जो मेरे ये पोस्टर कलर्स है ना, उसी में सेम शेड ऑफ ब्लू यूज़ करा है, उसी से शेडिंग काफ़ी अच्छी आ गई थी। और उसके बाद जो है मैंने ब्लैक पेन की हेल्प से आउटलाइनिंग कर दी थी, और जितनी भी क्रीज़ वगैरह मेरे को दिखानी थी ना, मतलब जैसे प्लीट्स वगैरह में होती है जो भी है, तो वो भी ब्लैक पेन से जब मैंने बनाई साड़ी में तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी आप आगे देख ही लोगे। और फिर उसके बाद मैंने फ़ेस भी डायरेक्ट ब्लैक पेन से ही बनाए थे। अब क्योंकि जब मैंने पेंट वगैरह करा तो जो मैंने स्केच बनाया था, मतलब लाइक पेंसिल से जो आईज़ नोज़ वगैरह बनाए थे, फेस के फीचर्स बनाए थे, वो पूरे कवर हो चुके थे ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि कृष्ण जी की जो आईज़ नोज़ और जितने भी फेशियल फीचर्स थे वो एक ही बारी में डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्लैक पेन बहुत ही सही बने थे। ठीक है, तो मैं उससे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और मैंने डायरेक्टली राधा जी के भी बना दिए फ्रॉम अ ब्लैक पेन। बट वो उतने अच्छे नहीं लगे मेरे को, पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ लेयर लगानी पड़ी। पहले वाइट लगाया, फिर ऑरेंज लगाया, क्योंकि जेल पेन में यूज़ कर रही थी तो वो फैल जा रहा था। जैसे ही मैं वाइट पेंट वगैरह यूज़ कर रही थी तो वो ग्रे हो जा रहा था बार बार। तो मैंने फिर पहले वाइट लगाया, वाइट की मतलब मेरी पूरी जो बॉटल थी ना वाइट कलर की वो इसी में गई है, ख़त्म हो गई एकदम। तो पहले वाइट लगाया, फिर ऑरेंज लगाया, और फिर उसके बाद स्किन कलर यूज़ करा मैंने। तो मेरा फेस लास्ट में भी उतना, बोलते ना कि एक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो गया मेरे साथ, तो उतना अच्छा नहीं बना। बट हाँ, आर्ट पीस मेरा कंप्लीट हो गया, बट नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो कोई बात नहीं भाई, जिस दिन मैं बिल्कुल ऐसे बैठूँगी तसल्ली में, दोबारा से इस आर्ट पीस को रिक्रिएट करूँगी और पिछली बार से बेटर करूँगी। बट अभी नहीं कर रही मैं, क्योंकि एक होता है ना कि जब आप पूरे मन से बैठते हो ना कोई चीज़ करने, तो वो 100% बहुत ही अच्छी होगी। और अगर आप ऐसे ही बैठ गए बस करने के लिए कुछ भी, कि यार चलो छोड़ो काम ख़त्म करते हैं, तो वो कभी अच्छी नहीं होगी। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तो मैंने अभी के लिए वो आर्ट पीस ऐसे ही रख दिया है। इसकी फ़ोटो वगैरह जो भी है मैंने अभी इसमें डाल दी है जैसा भी बना है, क्योंकि भाई मैं क्यों छुपाऊँ, जो चीज़ जैसी बनी है वो वैसी तो दिखाऊंगी। गड़बड़ होती है भाई, हर किसी से होती है, ठीक है, मेरे से भी हो रही है। तो मैंने अभी के लिए आर्ट पीस ऐसे ही रख दिया, और जो इसको रिक्रिएट करूँगी तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड आई प्रॉमिस दिस टू यू एंड माई सेल्फ टू दैट आई विल रॉक दैट टाइम। मैं उस टाइम पे ये आर्ट पीस दोबारा से अब रिक्रिएट करूँगी तो सेम एज़ इट इज़ जैसा है रेफरेंस इमेज में, सेम ऐसे ही बनाऊँगी। तो मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूर करे थे भाई रेफरेंस इमेज से, और इसमें सबसे पहला चेंज तो हमारा ये फेस पे ही हो गया था। ठीक है, आईज़ वगैरह ठीक थे, थोड़े इतने अच्छे नहीं बने मेरे से। मतलब जो मेन चीज़ से जिससे ये अजीब लगने लगा था वो जो लिप्स थे ना, वहाँ से अजीब लगने लगा था। और बैकग्राउंड में भी पीछे जो रेफरेंस इमेज है उसमें ट्रीज़ है और थोड़ी सी स्काई है, तो मैंने स्काई तो बना दी थी, बट जो ट्रीज़ वाला पार्ट है वो मैंने ट्री नहीं बनाई थी। और प्लस दूसरी गड़बड़ मेरे से जो हुई वो इनके हाथ में भी हुई थी। ठीक है, तो अभी आपको आगे दिख जाएगा कि कहाँ पे हुई थी, या आपने नोटिस भी कर लिया होगा। अगर कर लिया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो राधा रानी का जो हाथ था उसमें गड़बड़ हुई थी। ठीक है, अगर नोटिस करा हो तो ही कमेंट करना। तो ये गड़बड़ जो थी, इस गड़बड़ को छुपाने के लिए, क्योंकि ये आउटलाइनिंग में हुई थी, ब्लैक पेन से हुई थी मेरे से ये गड़बड़, तो इसे छुपाने के लिए मैंने जो क्लाउड वाला इफ़ेक्ट डाल दिया था नीचे थोड़ा सा रेड कलर से, एंड
और मतलब पहले फर्स्ट लेयर वाइट की थी, उसके नीचे थोड़ा सा रेड से ऑरेंज या थोड़ा पिंकिश लुक डालने की कोशिश करी. इट वॉज़ नॉट अप टू द मार्क बट या आई डिड इट. तो और हाँ, दूसरी चीज़ जो मेरे से नहीं बनी थी इस आर्ट पीस में, वो थी जो रेफरेंस इमेज थी, उसमें श्री कृष्ण ने एक माला पहनी हुई थी ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, मेरे को नहीं पता भाई वो कितना अच्छा आर्टिस्ट था, कितना प्रैक्टिस वाला आर्टिस्ट था, जो मतलब लाइक एक एक फ्लावर परफेक्टली बना हुआ था उसमें. हैट्स ऑफ टू यू, जो भी हो भाई बहन जो भी हो. तो उसमें एक एक फ्लावर क्लियरली विजिबल था. ठीक है, सेम वॉज ऑन द मुकुट या पगड़ी जो भी बोलते हैं, उस पर भी बहुत ही सुंदर सा फ्लावर थे, 3-4 फ्लावर बना रखे थे. तो वो मुकुट वाले 3-4 फ्लावर तो मेरे से बन गए, बट जो वो माला वाले थे ना वो मेरे से नहीं बन रहे थे. तो मैंने क्या करा, सिंपली एक वाइट कलर की लाइन डाल दी और उसके ऊपर बनाने की कोशिश करी, नहीं बना. तो मैंने कहा मैं फालतू में ब्लेंडर कर दूँगी, इससे अच्छा है मैं इसको स्किप करती हूँ. तो मेरे पास एक ब्रश था जो आगे से फैला हुआ था थोड़ा, मैंने उससे वैक्स वाला कुछ काम करा था, कैंडल वैक्स वाला बेसिकली. तो वो जो है आगे से फैल गया था क्योंकि वैक्स एकदम बॉइलिंग हीट वाली थी. तो मैंने जो है वो ब्रश लिया और उसमें वाइट कलर डिप करके और उस पर डैब 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 करा, तो उससे वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सच में माला ही पहनी हुई है. और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल टचेस में दे रही थी राधा रानी की साड़ी को फ्लावर्स और थोड़े से डॉट्स वगैरह ऐड करके इनकी साड़ी कंप्लीट हो जाएगी. और अभी आप देखोगे श्री कृष्ण को मैंने किस तरह से वो माला वगैरह पहनाई जो मैं बता रही हूँ. तो अगर आपको ये आर्ट पीस अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताओ. और जैसे मैंने बताया था कि फेस में गड़बड़ हुई थी, तो वो यहाँ पे भी हल्का सा वीडियो में आपको विजिबल होगा कि ऊपर से वाइट कलर लगा रखा है. वो मैंने वाइट कलर लगा के जस्ट छोड़ दिया कि ये जब तक ड्राई नहीं हो रहा मैं आगे काम नहीं करूँगी. और उसके बाद भी मैंने कम से कम 6-7 बार सेम चीज़ करी है. लास्ट में मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी कि ये बन क्यों नहीं रहा मेरे से, तो मैंने जैसा बना दिया. सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो माला थी लीव्स ऐड कर दी वाइट लाइन बना के, बट मेरे को नहीं अच्छा लगा कि भाई अजीब लग रहा है ये. तो मैंने फिर उसके बाद वो डैब डैब वाली थिंग करी थी. अभी आप देख ही लोगे आगे वीडियो में. सो गाइज आर आर्ट पीस इज़ नाउ रेडी. सो टेक अ लुक एट इट एंड मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी. यू आर फ्री टू टेल एनी थिंग टू मी, आई विल नॉट गेट ऑफेंडेड ऑन इट. तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कैसा लगा. लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.